अरे बहू, कितनी बार कहा है सिर पर पल्ला रखा करो। गुस्से में तमतमाती हुई शोभा जी बोली। पीहू सकपकाई हुई सर पर पल्ला रखते हुए बोलती है, जी मम्मी जी, और आगे से ध्यान रखूंगी। शोभा जी का बरेली शहर में एक बहुत बड़ा मकान है। शोभा जी व अनिल जी का एक बेटा मानव है, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अभी पिछले ही महीने ही उसकी शादी पीहू से हुई है। शोभा जी की बहू पीहू बहुत ही सुंदर, तीखे नाक नक्श वाली है। अनिल जी एक सरकारी कर्मचारी है। शोभा जी घर के पास पाटीदारों का भी घर है। मानव और उसके चाचा ताऊ के घर के आंगन कॉमन है। बंटवारे के बाद आंगन में दीवार है, पर एक दूसरे का घर अच्छे से दिखता है। यहाँ तक कि सबके किचन की खिड़की भी आंगन में ही खुलती है। मानव की चाची दिन भर आंखें गड़ाई बैठी रहती हैं। चाचा का भी एक बेटा है, पर अभी उसकी शादी नहीं हुई और ताई के बच्चे बाहर रहकर पढ़ रहे हैं। परिवार में ये पहली बहू आई है। शोभा जी के परिवार की परंपरा है कि बहुओं को साड़ी पहनना और सिर ढकना है। उसके परिवार की यह सोच भी है कि साड़ी में ही बहुएं अच्छी लगती हैं। शोभा जी को डर रहता है कि बहू की नई नई शादी हुई है। सर का पल्ला खुलते ही चाचा ताई आसपास व परिवार में बताकर उनके घर की जग हसाई कर देंगे कि फलाने की बहू ऐसी है। 2 मिनट भी सर पर पल्लू नहीं टिकता। ससुर जी के सामने मुंह उघेड़ती घूमती रहती है। शोभा जी वैसे ही बहुत अच्छी है, पीहू से बहुत खुश रहती है। बस इसी बात को लेकर उनको पीहू को हमेशा टोकना पड़ता है। वो उन्हें कई बार गुस्सा भी आ जाता है। उनके पल्लू न करने से कोई दिक्कत नहीं है, पर उन्हें लगता है कि लोग क्या कहेंगे। यह भी सोचते हैं कि अभी बच्चे हैं और धीमे धीमे सब सीख जाएंगे। धीरे धीरे अब तो 6 महीने बीत गए। पीहू की आदत पल्ला लेने व साड़ी पहनने की हो गई। उसको उलझन तो होती थी, पर उसका साथ उसने समझौता कर लिया और जीना सीख लिया। 8 महीने बाद पीहू गर्भवती होती है। घर में सब बहुत खुश हैं। जब समय पूरा हो जाता है, पीहू एक बहुत सुंदर प्यारे स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है। पीहू 2 महीने बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है। घर में बच्चे के आने से एक रौनक सी आ गई। सब दिन भर उसी में लगे रहते और बहुत खुश रहते। और पीहू बच्चे और अपनी साड़ी व पल्ले के साथ काम करना सीख रही है। पर अब बच्चा होने से कुछ कामों में उसे सिर का पल्लू संभालने में दिक्कत आती है। और मम्मी जी की बात उसे याद आ जाती है कि लोग क्या कहेंगे। वह बच्चे के साथ साथ साड़ी के पल्ले को भी संभालने रहती है। बच्चा भी 1 साल का हो गया। एक दिन बच्चा दूध के लिए बहुत रो रहा था। पीहू तेज कदमों से रसोई में दूध बनाने जाती है। जैसे वे दूध गर्म कर रही थी, बच्चा भी रोते रोते वहां आ जाता है। उसके पैर को पकड़ खड़ा हो जाता है। जैसे ही पीहू पीछे मुड़ी, उसका पल्ला गैस पर चला गया और आग पकड़ लेती है। तभी इत्तेफाक से मानव इधर से गुजरता है और उसकी नज़र उस ओर पड़ी। वो हड़बड़ा में वहां दौड़कर पहुंचा। वो आग को बुझाते हुए जोर से चिल्लाया, क्या कर रही हो पीहू, अपना ध्यान रखा करो, आज एक बड़ा हादसा होते होते बचा। मानव की आवाज़ सुनकर शोभा जी भी भागती हुई आती है। मानव पीहू से कह रहा था, पीहू आज जो तुम अपने को जला लेती। शोभा जी कहते हैं, पीहू की साड़ी का कोना थोड़ा जल गया है। वह भी बहुत घबरा जाती है। मानव क्रोध में कहता है, क्यों माँ, आप हमेशा पीहू को पल्ला रखने को बोलती है। आप देखो इतना बड़ा हादसा भी हो जाता। शोभा जी कहती है, अरे पल्ला न करने से कोई दिक्कत नहीं है, पर लोग क्या कहेंगे। माँ, आप लोगों को क्यों देखती हो, आप अपना देखो, लोग कुछ ना कुछ तो हमेशा कहेंगे। शोभा जी को मानव की बात सही लगती है। वो लंबी सांस लेते हुए हामी भरती है और कहती है, पीहू बेटा, आज से तू पल्ला नहीं करेगी। चाहे तो तू साड़ी भी न पहने, मैं कल ही जाकर तेरे लिए सूट लेकर आती हूँ। अब से तू सूट पहन कर रहा करो। उनकी समझदारी भरी बात सुनकर पीहू मुस्कुरा दी और शोभा जी के गले लग गई।